आप्त और आगम की चर्चा हो चुकी। तत्व तत्व वही तत्व और अंतः तत्व रूप परमात्म तत्व ऐसे दो भेद वाले हैं। तत्व बहिर्तत्व और अंत तत्व। आप भावदीपिका में देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ इन्हें भी तत्व कहा। रुक जाओ। देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ। यहाँ पारमार्थिक दृष्टि से आचार्यदेव कह रहे हैं अंतर तत्व और बहिर्तत्व, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो जो अपने तत्व को बताने वाले हैं वह भी अपने हैं। अपने तत्व को बताने वाले भी अपने हैं। राम से मिलाने वाला हनुमान भी अपना है। सीता को हनुमान के प्रति कितनी आत्मीयता आई कि कोई तो है जो मुझे मेरे राम से मिलाने में सहयोगी है। यहां तो पूरा परिकर हमें अपने राम से दूर करने वाला है। एक यह है जो हमें अपने राम से मिलाने वाले हैं। तो उस हनुमान के प्रति भी आत्मीयता, पुत्रवत स्नेह आया। हनुमान को देख के भी प्रसन्न हुई सीता, और प्रसन्नता को देख के रावण के परिकर के लोग यह समझने लगे कि यह अब रावण को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है। भ्रम हो गया। रावण के पास पहुंचे दौड़े दौड़े दास दासी, या आज लगता है कि सीता आपको स्वीकार कर लेगी। प्रसन्न है काफी वो। रावण भी प्रसन्न होके आया कि लगता है आज तुम्हारा विचार बदल गया है। कहले जैसे सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, ऐसा सीता का विचार कभी बदलता नहीं है। सीता का श्रद्धेय राम थे, राम हैं और राम ही रहेंगे। अभी व्यवहार से मेरे पति राम हैं और परमार्थ से आत्मा राम होंगे, लेकिन एक राम ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। शीलवती स्त्री की मर्यादा है, ऐसे ज्ञानी पुरुष की एक मर्यादा है। उसके लिए सच्चे देव साध गुरु ही अपने होंगे, एक जिनेंद्र भगवान ही अपने होंगे, या जिनेंद्र भगवान कथित भगवान आत्मा अपना होगा, अन्य कोई अपना उसे भाषित स्वप्न में भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिन नहीं किया जिसने। तो व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाए, देखा जाए तो सच्चे देवसाद गुरु अपने हैं अंतः तत्व, क्योंकि अंतः तत्व से मिलाने में वो सहयोगी है। और बहिर तत्व में देखा जाए तो कुगुरु कुदेव कुधर्म ये सब बहिर तत्व है। भावदीपिका में तत्व नाम दिया ना, देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ, ये तत्व। तो जो बहिर तत्व हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म सठ अनायतन, उनके सेवक, वो बहिर तत्व हैं। और हमारे सच्चे देवसाद गुरु अंतः तत्व हैं। अभी व्यवहारिक दृष्टि की बात चल रही है, क्योंकि इन सच्चे देवसाद गुरु और साधर्मियों के बीच में 60 आयतनों के बीच में रह के ही अंतः तत्व की बात सुनने को मिलेगी, अन्यत्र नहीं मिलेगी। इन साधर्मियों की कितनी कीमत है। एक एक साधर्मी हमारा प्राण है। श्रीमद जी कहते थे कि तुम्हारे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे, किनसे बात करेंगे इस तत्व की। अभी किसी ऐसे देशों में चले जाएं, कोई बता रहा था, संजय जेवर कह रहे थे कि विदेश माने साक्षात नरक, ऐसा कुछ कह रहे थे, निगोद, साक्षात निगोद। वो जाते आते रहते, हमें तो बोध नहीं है, हम गए नहीं चूंकि विदेश।
तो उन्हें वहाँ पता है, एक साधर्मी अपने गए, बड़े प्रसन्न होकर अमेरिका गए थे, और अमेरिका से वापस लौटे तो कहने लगे सब भूत उतर गो विदेश, शांति से निकल भी नहीं पाते, शांति से बात भी नहीं कर पाते, कोई भी इतनी पाबंदियां हैं, ऐसा लगता है जैसे जकड़न हो रही हो। लेकिन जिसको जेल में जीने की आदत पड़ जाए सो को बाहर खराब लगत है। बात समझ में आती कि नहीं आती? जे साधर्मियों की कितनी कीमत है। अरे जे साधर्मी देवसाद गुरु और साधर्मी अपने हैं, बाकी सब बाह है। लेकिन बात यहां कुछ और गहरी कह रहे हैं। तत्व कितने प्रकार के हैं? बहि तत्व और अंतः तत्व, परमात्म तत्व। बहि तत्व और अंतः तत्व रूप परमात्म तत्व, ऐसे दो भेद वाले हैं। यहां कुछ गहरी बात है जो तो नियम सार है। यहां क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अपन पहले गाथा में देख के आए, इसमें कारण नियम की चर्चा हुई थी। कारण नियम, कारण नियम माने क्या? कारण नियम यहां बताया था, स्वभाव रत्नत्रय, सहज पारिणामिक भाव, स्वभाव अनंत चतुष्टय, शुद्ध चेतना परिणाम। रूप जो कारण नियम है उससे सब जितने बाह है वह सब क्या है? वह सब क्या है? वही तत्व में आएंगे। अब अंतः तत्व, अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले भाव। देखो, देवशास्त्र गुरु पर है। कौन है? सच्चे देवशास्त्र गुरु भी पर है। और अपने में उत्पन्न होने वाले, चलो थोड़ा सा और बढ़े कृपण से, परद्रव्य और परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव, तीन चीजें। छह द्रव्य जो अन्न है, अन्न जीव को भी ले लो, वह परद्रव्य, या पांच द्रव्य ले लो, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, परद्रव्य, उनके भाव, स्पर्श रस गंध वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व, उनके भाव परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी कथंचित भिन्न। जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं अपने अंदर, वो रागादि भाव अपने में उत्पन्न होते हैं लेकिन अपने नहीं होते हैं। क्या कहा? रागादि भाव अपने में उत्पन्न होते हैं लेकिन अपने नहीं होते, क्योंकि वो अपने सदा रहने वाले भाव नहीं है, क्योंकि वह पर निमित्त से होते हैं। अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय और बहिरंग में नो कर्म का आश्रय, दो प्रकार के निमित्त, एक आश्रयभूत निमित्त और एक उदयभूत निमित्त। द्रव्य कर्म का उदय, इसको ऐसा समझो, क्रोध हमें आया तो उसमें अंदर में द्रव्य कर्म का उदय था और बाहर में कोई व्यक्ति था, कोई वस्तु थी, कोई परिस्थिति थी। नहीं आया समझ में? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। क्या बोल अच्छी से दो समझो गहराई को, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त में द्रव्य कर्म का उदय, जब भी क्रोध उत्पन्न होगा, बिना द्रव्य क्रोध के उदय के क्रोध तीन काल और तीन लोक में किसी को हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो वो जीव का स्वभाव ठहरे, और नो कर्म का कोई ना कोई अवलंबन होगा ही। द्रव्य कर्म का उदय, अंतरंग निमित्त और नो कर्म का अवलंबन, इनने गुस्सा दिला दी। राजा शरणक को गुस्सा क्यों आई?
क्योंकि यशोधन मुनिराज के ऊपर गुस्सा आ गई। ये चेलना के गुरु हैं, ये पाखंडी हैं, ये वेशधारी हैं, ये ऐसा है, इनने परेशान कर रखा है। तमाम प्रकार के विचार चले। अवलंबन बाह में किसको बना लिया? अवलंबन रूप बाह नो कर्म। समझना गहराई को। अंतरंग निमित्त में क्या है? द्रव्य कर्म का उदय, और बहिरंग में अवलंबन किसका है? नो कर्म का। व्यक्ति हो, वस्तु है, परिस्थिति। इस बरसात के कारण तो हम परेशान है भैया, दिमाग ही खराब हो गया। पानी कीचड़ कीचड़ कीचड़, बिल्कुल शांति से जी तक नहीं पा रहे, कोनो काम नहीं हो पा रहे, ना मंदिर आ पा रहे, ना स्वाध्याय आ पा रहे पानी के कारण। तो आपने अंदर अंतरंग उदय में वो द्रव्य कर्म का उदय है भाई साहब। जो कसाय उत्पन्न हुई ना, क्रोधादि कसाय, पानी के ऊपर भी हो रही हो भले, और अवलंबन किसका होगा? बरसात। दिमाग ही खराब कर दो। तो जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, वो रागादि भाव अपनी परिणति में उत्पन्न होते हैं, लेकिन अपने नहीं होते हैं। अपने जो होते हैं वो सदा टिकने वाले होते हैं, और ये आने जाने वाले हैं, परदेशियों से ना। क्योंकि परदेशियों को तो है एक दिन जाना, जो परदेशी है आने जाने वाले भाव। अब आगे बढ़े तो रागादि विकारी भाव जो उत्पन्न होते हैं वो आत्मा कर्म के उदय से होते हैं, नो कर्म के अवलंबन से होते हैं, तो वो अपने स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए वह भी वही तत्व है। क्या है? वही तत्व है। देवसाद गुरु तो परद्रव्य है ही, उसमें तो बहुत दूरी है, लेकिन अपने में उत्पन्न होने वाला भाव भी वही तत्व है। थोड़े और बढ़े आगे तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले छायोपशमिक भाव है, वो अपूर्ण भाव है। कैसे भाव है? अपूर्ण भाव है, और मैं परिपूर्ण हूं। जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले केवल ज्ञानादि जो पर्याय भाव है वो कर्म सापेक्ष भाव है, और मैं कर्म निरपेक्ष तत्व हूं। देखो 53 भावों की चर्चा जब भावदीप का मिली तो 50 भावों को जो लिया, 3 जो भाव हैं पारणामिक भाव के वह कर्म निरपेक्ष भाव हैं, बाकी 50 भाव जो हैं वो कर्म सापेक्ष भाव हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है, कर्म के उपशम की अपेक्षा है, कर्म के क्षय उपशम की अपेक्षा है, और कर्म के क्षय की अपेक्षा है। जो क्रोधादि भाव हो रहे ना, जो औदिक भाव है, कर्म के उदय की अपेक्षा है। औपसमिक सम्यक्ता आदि भाव होंगे उसमें कर्म के उपशम की अपेक्षा है। क्षायिक भाव आदि होंगे उसमें कर्म की क्षय की अपेक्षा है। उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम, जो क्षय उपशमिक भाव होंगे उसमें कर्म की क्षय उपशम की अपेक्षा है। ये सापेक्ष भाव है, ये कर्म निरपेक्ष नहीं है, इसलिए यह वही तत्व में है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो समझ लेना, छल ग्रहण नहीं करना, चुक्केन छलम ना घेतव्यम। और हम कहीं चूक जाएं तो आप लोग शोधन कर देना। कर्म सापेक्ष भाव है। क्षायिक भाव भी है जो केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है प्रति समय, वो भी एक समय की है, वो शाश्वत टिकने वाली नहीं है। भले एक जैसी होए, एक जैसी होए। ऐसा देखो कि कोई दृश्य एक सा कंटिन्यू दिख रहा है आपको, एक ही दृश्य कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन जो रील चल रही ना, तो रील में हर क्षण दृश्य बदल रहा कि नहीं बदल रहा? रील तो घूमती जा रही ना, और घूमते हुए वो दृश्य भले आपको टिका दिखे, लेकिन वो दृश्य बदल रहा कि नहीं बदल रहा? क्योंकि एक सा है तो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा समझो, जो लाइट जल रही ना, इसमें करंट जो आ रहा है वो हर क्षण आ रहा है कि इकट्ठा आ गया। हमारे यहाँ रानीपुर में कपड़े का व्यापार होता था पहले, ज़्यादा, अब तो कम हो गया। तो वहाँ क्या होता है कि पावर लूम चलते, पावर लूम तो बहुत पावर को खींचते हैं। तो क्या होता, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, ऐसा ऐसा। बल्ब मद्दा तेज, मद्दा तेज पहले होता था, मद्दा तेज ऐसा होता था।
तो वो जो करंट है ना वो प्रतिक्षण आ रहा, तो कभी वो करंट कम आता है और कभी ज्यादा आता है। तो जब ज्यादा आता है तो वो तेज हो जाता है, जब कम आता है तो मद्दा हो जाता है। और जब लाइट चली गई तो क्या हो गया, बंद क्यों हो गया? क्योंकि हर क्षण जो करंट आ रहा था और जिस क्षण करंट ने आना बंद कर दिया उस क्षण आपकी लाइट बंद हो गई। इसका मतलब जैसे लाइट बंद हुई तो करंट हर समय चल रहा था कि नहीं चल रहा था, धारा प्रवाह। तो जब जल रही थी तब भी उसका करंट एक एक समय में, एक एक क्षण में जिसको कहें, और नया नया प्रवाहित हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ऐसे ही वह भले अरिहंत सिद्ध भगवान की छायिक पर्याय होए, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, केवल दर्शन केवल दर्शन केवल दर्शन, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, अनंत वीर अनंत वीर अनंत वीर, कंटिन्यू एक जैसी है, एक जैसी है लेकिन एक नहीं है। हर समय पर्याय नई है, नया नया सुख भोगते हैं। कौन? अरिहंत सिद्ध भगवान। तो जितने भी ये वही तत्व में आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? परद्रव्य तो आ ही जाएंगे, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव तो आ ही जाएंगे, अपने छाय समय यहां तक कि छायिक भाव भी बहुत त्रिकाल रहने वाले भाव नहीं है। त्रिकाल रहने वाले ऐसा समझो, जो छायिक ज्ञान उत्पन्न हुआ वो पहले था क्या? तो त्रिकाल है क्या? वो भले सादी अनंत काल तक रहेगा। जिस क्षण उत्पन्न हुआ है उस क्षण उत्पन्न होने के बाद वो अनंत काल तक रहने वाला है। वैसा का वैसा ही स्वाभाविक परिणमन होने वाला है। कब तक? अनंत काल तक। लेकिन वो त्रिकालिक भाव है कि नहीं है? क्या वो आश्रयभूत है? वो छायिक पर्याय भी आश्रयभूत है। यहां कारण नियम जिसकी चर्चा की थी, स्वभाव रत्नत्रय जिसको कहा था, उस स्वभाव रत्नत्रय के अवलंबन से, स्वभाव रत्नत्रय के अवलंबन से पर्याय में रत्नत्रय रूप पर्याय प्रकट होती है। स्वभाव अनंत चतुष्टय के अवलंबन से पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। कारण नियम के अवलंबन से पर्याय में कार्य नियम प्रकट होता है। कारण परमात्मा के अवलंबन से कार्य परमात्मा बनते हैं। समझ में आ रही है पूर्व? थोड़ी थोड़ी बैठते रहो तुम तो। कितनी आ रही नहीं आ रही वो हमारी गारंटी। आ रही है। घड़ा होता ना नया नया, उसको पानी डालो तो 2-4 बार के पानी में तो दिखते ही नहीं है, लेकिन उसने पिया है पानी। 2-4 बार का पानी ना डले अगर, तो फिर वो कौंधाई जाएगी नहीं। पहले वो घड़े में घी रखा जाता था, घड़े में घी रखा जाता था, इसलिए समयसार जी में दृष्टांत क्या आया? घी का घड़ा। तो उसको कैसे तैयार किया जाता था कि उसको कई बार पानी भरा जाता था, उस घड़े में कई बार पानी भरा जाता था। उस पानी को जब पी ले अच्छे से, अब उसमें पानी पीने की गुंजाइश नहीं है तो फिर उसमें मट्ठा भरा जाता था। क्या भरा जाता था? मट्ठा। और मट्ठा भर के जब पूरी चिकनाई की एक लेयर तैयार हो जाए और अच्छी तरह से जब तैयार हो जाए तो फिर उसमें घी रखा जाता था। पहली बार में घी धर दो तो क्या हुई है? घड़ा घी पी जाएगा पूरा। आता समझ में कि नहीं आता? ऐसे ही प्रोसेस कहीं ना कहीं से तो शुरू होती ही है। हमें समझ में नहीं आता, हम कह रहे तुम ईमानदारी से 1 हफ्ता बैठो और समझ में ना आया सो हमसे कहना। आपकी बुद्धि जितनी व्यापार धंधे में लगाते हो वैसी पेनी प्रज्ञा छेनी से लगाओगे तो भाई साहब ये तो नए लोगों के लिए खेल है। बड़े लोगों की बुद्धि भले धीमी हो जाती है, इनकी तो एकदम शार्प है। उपयोग बटे ना, बहुत जगह एकाग्र होए तो इतनी फटाफट काम होए ना, पता नहीं पड़े। अंजन में पुरुषार्थ था ना, ताकत थी ना, तो यहाँ सप्त व्यसन में लग रही थी जो ताकत, वो अंदर में लगी और ये मोक्ष। 7 दिन में तो सप्त व्यसन से रहित 7 धराओं से ऊपर 8म ईसद प्रागवार धरा पे विराजमान होगा, शुद्ध भगवान बन गए। ताकत है,
ऊर्जा है, बस उसको क्या करना है, उसको यू टर्न करना है, उसको परिवर्तित करना है। जीवन में यही आनंद है और कहीं कुछ नहीं रखा। हमारे जीवन में जिन जिन लक्ष्यों को, टारगेटों को पाने के लिए तड़फ रहे थे, आज वो मिलने के बाद कुछ नहीं लगता, उसमें कोई फीलिंग नहीं रह जाती। जिस मकान के लिए सोच रहे थे, मकान बन रहा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, रहेंगे, ऐसा करेंगे, और रहने लग जाते तो कछु नहीं होते थे। पहले जितना उत्साह होता ना, मकान बनवाए में, ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है, उसके बाद कोई फीलिंग रह जाती क्या? कुछ नहीं। जो गाड़ी बड़ी मुश्किल से खरीदी, बड़ी सपनों से खरीदी, अब गाड़ी में बैठ गया 2, 4, 10 बार, अब कुछ नहीं लगा था भाई, सब अब दूसरी चीज दिखने लगा, बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में नवीनता, आनंद 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 हर क्षण एकदम। लेकिन मुझे कह रहे कि वो आनंद की जो पर्याय है ना, वो प्रति क्षण बदलने वाली है। और लेकिन मैं शाश्वत टिकाऊ तत्व हूं। वो शाश्वत टिकाऊ तत्व पे दृष्टि रखने से वो आनंद की पर्याय निकलेगी, और अशाश्वत टिकाऊ तत्व को छोड़ दो तो आनंद की पर्याय निकलना बंद हो जाएगी। एक दिन चर्चा की थी, एक फैक्ट्री है जिसमें हर सेकंड 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है। कितनी? 1 करोड़ रुपए की। लेकिन मैं ये कह रहा, वो फैक्ट्री बंद कर दूं तो 1 करोड़ की इनकम होगी कि नहीं होगी? वो फैक्ट्री पावर हाउस में हूं, वो कारण नियम। क्या क्या शब्द दिए थे इसमें? स्वभाव रत्नत्रय, सहज पारणामिक भाव, भव्यत्व और अभव्यत्व भी पर्यायजन्य भाव है। लेकिन वो जो जीवत्व भाव है, जिसमें एक शब्द दिया था जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय, नियम सार है, जो नियम सार, इसमें बहुत गंभीर और गहरे रहस्य हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय, वह शुद्ध जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं, इसलिए उसको कभी शुद्ध करने की जरूरत नहीं। क्या कहा? शुद्ध जीवास्तिकाय, कभी अशुद्ध हुआ नहीं, इसलिए कभी उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं। हा? 5वीं गाथा की टीका, अंतः तत्व और वही तत्व। बता देना थोड़ा बगल में कोई। अब वो विषय नहीं पकड़ पाए ना, कहां से चल रहा है, तो कैसे समझ में आए? बात समझ में आ रही? जिसमें किसी विकृति ने प्रवेश नहीं किया, वो कारण नियम, वो कारण नियम के आश्रय से कार्य नियम हुए हैं। यहां उसको कह रहे अंतः तत्व। किसकी चर्चा चल रही? देव, आप्त, आगम और तत्व। तत्व, अंतः तत्व और बहि तत्व। तो अंतः तत्व की चर्चा चल रही, अंतः तत्व और बहि तत्व। अंतः तत्व क्या है? वो कारण नियम, वो शाश्वत स्वभाव, वह स्वभाव रत्नत्रय, स्वभाव अनंत चतुष्टय, वह परम पारणामिक भाव स्वरूप शुद्ध जीवास्तिकाय। हाँ, और शुद्ध चेतना परिणाम, वह परम पारणामिक भाव रूप जीवत्व भाव है ना, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध चेतना परिणाम। जी, जो पॉइंट में बोल रहा हूं, पिछली गाथा में आया था, जो कारण नियम, उस शब्दों को मैं बोल रहा हूं, उसके पॉइंट मैंने आपके पास भेज दिए थे। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको सहूलियत होगी। मैं ग्रुप पे डाल देता हूं, लेकिन 2 मिनट का समय निकाल के उसको आप देख लें तो और ज्यादा स्पष्ट होगा। हाँ, और इससे भिन्न सब वही तत्व में आ जाएंगे। उस क्रम में अपन ने लिया है सब क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अथवा जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष, ऐसे भेदों के कारण 7 प्रकार के हैं। 7 तत्व में एक जीव तत्व को छोड़ के बाकी अन्य तत्व काय में चले जाएंगे? वही तत्व में चले जाएंगे। देखो, अजीब तो सरासर वही है, परद्रव्य है। आश्रव बंध, जो आश्रव बंध तत्व है ना, वो राग आदि भाव, उनकी चर्चा अपन कर ही चुके हैं। जो पर
अंतरंग में द्रव्य कर्म का निमित्त होता है और बाह्य में नो कर्म का अवलंबन होता है। तो कर्म के उदय से हुए भाव क्या हुए? अपने भाव हुए कि पर के भाव हुए? जो छायोपसमिक भाव है वो भी कर्म की सापेक्षता के भाव हैं, निरपेक्ष भाव नहीं है, वो अपने त्रैकालिक भाव नहीं है। तो वो भी काय में चले गए? औपसमिक और छायोपसमिक वही तत्व। और छायिक भाव भी कर्म के क्षय के सापेक्ष भाव है। 50 भाव कर्म सापेक्ष भाव है और 3 भाव कर्म निरपेक्ष भाव है। 3 भाव में भी शुद्ध जीवास्ति का है जो सहज चेतना परिणाम है, वह क्या है? निरपेक्ष भाव है, निरपेक्ष नहीं है, वह स्वभाव भाव है और जो पर्याय भाव है। भव्यत्व अभव्यत्व जो पर्याय में के भाव हैं और वो क्या है? द्रव्य स्वभाव है, शुद्ध जीवास्ति का है। भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व रूप जो शुद्ध जीवास्ति का है। पहले भी बताया था हमने, 5 जो अस्तिकाय है ना, उनमें एक जीव अस्तिकाय है, तो शुद्ध जीवास्ति का है। यहां पे 7 तत्व में कहेंगे तो शुद्ध जीव तत्व, वो जहां जिस एंगल से बात कर रहे हैं वहां अब इस 7 तत्व में क्या कहेंगे? वह जीव तत्व। जीव तत्व अंतः तत्व है और शेष 6 वही तत्व है। द्रव्य और तत्व में अंतर है। द्रव्य में शुद्धाशुद्ध पर्याय इंक्लूड होती हैं, लेकिन तत्व में शुद्धाशुद्ध पर्यायों से निरपेक्ष वह प्योर जीव की बात होती है। वो एक ज्ञायक भाव जो 6वीं गाथा का विषय है, यहां जिसे कारण नियम कहा जाता है। 7 तत्वों में अजीब में तो 5 चले गए। आश्रव बंध जो भाव हैं, जो आश्रव बंध के जो भाव हैं वह कैसे भाव हैं? कैसे भाव हैं? द्रव्य कर्म के उदय और नो कर्म के अवलंबन से हुए भाव है, विकारी भाव है, दुख देने वाले भाव हैं, संसार के कारण रूप भाव है। संबर निर्जरा रूप भाव जो है वह भी प्रकट होने भाव वाले भाव हैं, त्रैकालिक भाव नहीं है। कर्म के उपसम 6 उपसम के सापेक्ष भाव हैं, निरपेक्ष भाव नहीं है। और वो जो छायिक भाव है वो भी कर्म के क्षय का सापेक्ष भाव है, वो भी निरपेक्ष भाव नहीं है, वो भी त्रैकालिक भाव नहीं है, वो नवीन उत्पन्न होने वाला भाव है, सदा रहने वाला भाव नहीं है। पता, अनुभूति करना है तो सबसे दृष्टि हटाना पड़ेगी। घर के और सब लोगों से तो दृष्टि हटानी पड़ेगी। उस कन्या को अपने माता पिता के ऊपर भी दृष्टि रही, अरे यहां तक कि घर की यादें बनी रही वो कि हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, ऐसा था वैसा था, तो भी ससुराल में शांति से नहीं रह पाएगी। सबको भूल जाना पड़ेगा। अब तो यहीं पे रहो, जय माता है, जय पिता है, जय घर है, जय सब कुछ है, तब सर्वस्व समर्पण हो पाएगा। वे लड़कियां कन्याएं, जी अच्छा किया, जिसने भी घड़ी मिला दी उसको धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 3 जगह देखना पड़ता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो हमारा उपयोग डिस्टर्ब होता बार बार। अच्छा किया आपने। और हमें विकल्प अपनी नहीं रहती, आप लोगों को देखने पड़े कि आप ही घड़ी को देख रहे हैं तो हम 5 मिनट पहले छोड़ें कि 5 मिनट बाद छोड़ें। तो वो कन्या अगर वहां पे हर बात के लिए अपने माँ के फोन करे, माँ को यहाँ तो आज सास ने डांट दिया, आज तो पति नाराज हो गए, तो भाई साहब वो कभी भी शांति से नहीं रह सकती, वो जिंदगी भर दुखी रहेगी। और 90% घरों में कन्याओं के दुखी रहने का कारण ये है कि हर बात पे अपनी सास से तो सलाह लेती नहीं है, उनसे तो 6 महीना से बात बंद है, यहाँ की बात नहीं कर रहे हम। माए के दिन में 2 घंटा 3 घंटा दिन भर मायके में लगी रहती, मम्मी ऐसा इन्ने कह दी, इन्ने कह दी। और माँ भी ऐसी जानी कि हमने जिंदगी भर काय के लाने तोता कहीं पढ़ाओ तो कि हर बात में तुम पूछो कि कड़ी में कितना नमक डालने। अरे एक बार ट्रेंड करके भेज दिया, अब सेने का हर बार फोन लगाया कि बंदूक में गोली चलाएं कि ना चलाएं। अरे तू ट्रेंड है, गोली चलाना।
बात समझ में आ रही? घर टूटते हैं इन बातों से। बगल में सास खड़ी, उसे तो पूछ नहीं रहे, तो मत लगा के पूछ रहे, और सिचुएशन पता नहीं है सास ने किस लिए डांटा था, क्या था, उन्होंने तो सलाह दे दी अलग हो जाओ, अब मरती रहो जिंदगी भर। यहां बात हो रही अंतः तत्व और वही तत्व। भगवान ने भी तुम्हें बता दिया, भगवान आत्मा, अब उनके चरणों में नहीं डले रहो, उन्होंने बता दिया है तो वे कह रहे अब रहो अपने घर में। हमारे तत्व भी तरफ ना देखो, वो खुद कह रहे हैं कि हम बहिर्तत्व हो गए अब तुम्हारे लिए। कोई दूसरा नहीं कह रहा, सच्चे देवसाद गुरु कह रहे हैं कि हम भी बहिर्तत्व हैं। ये कौन बता रहा? उन्हीं के तो वाणी में आया है। अद्भुत है, अद्भुत। समझ स्पष्ट हो रहा विषय? 7 प्रकार के हैं, उनका आप्त आगम और तत्व का सम्यक श्रद्धांशो व्यवहार सम्यक है। अब अद्भुत कलश है, मेरे लिए सबसे प्रिय है ये कलश। चलिए एक एक शब्द से देखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। मैं गाथा नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है मेरे में, आप देख लीजिए। 12 नंबर कलश है। भव भय भेदिनी भगवती भवतः किम भक्तिरत्र न समस्ति तर्हि भवाम्बुधि मध्य ग्राह्य मुखांतर्गतो भवसि। अब लय से पढ़ते हैं। भव भय भेदनी भगवती भवताः किं भक्तिरत्र न समस्ति तर्हि भवाम्बुधि मध्य ग्राह्य मुखांतर्गतो भवसि। मैं एक पंक्ति क्रम से पढ़ूंगा, उसी क्रम से आपको दोहराना है। भव भय भेदनी भगवती भवताः किं भक्तिरत्र न समस्ति तर्हि भवाम्बुधि मध्य ग्राह्य मुखांतर्गतो भवसि। मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे। भव भय भेदनी भगवती भवताः किं भक्तिरत्र न समस्ति तर्हि भवाम्बुधि मध्य ग्राह्य मुखांतर्गतो भवसि। एक बार साथ में बोल देते हैं। भव भय भेदनी भगवती भवता किं भक्तिरत्र न समस्ति तर्हि भवाम्बुधि मध्य ग्राह्य मुखांतर्गतो भवसा। इसमें हिंदी में अनुशीलन में है, उसको पढ़ के अपन पूर्ण करेंगे। 1 मिनट, उसमें वो गाथा पढ़ रहे हैं आप, उसमें कलश का नहीं है। भव भय भेदक आप्त की भक्ति नहीं यदि रंच तो तू है मुख मगर के भव सागर के मत। अद्भुत चर्चा है, अभी समय हो गया है।